शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स में भी अवसर। यूनिसेफ और साइबर पीस ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स में बाल अधिकार, विश्वास, सुरक्षा और कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया। आइए सुनते हैं साइबर पीस के वैश्विक अध्यक्ष विनीत कुमार ने क्या कहा। में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग पे लॉन्च होंगी और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया, बहुत बड़ा opportunity। ये तो एक अच्छा अवसर है इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में आप लोगों की निगाह में कमियां क्या है जिसको सरकार है और आप लोग मिलकर उसको दूर करना चाहते हैं? कमियां एक्चुअली बहुत सारी, जैसे आप सुन रहे होंगे आज के मीटिंग में हमारे साथ लॉयर्स भी जुड़े हुए थे, पुलिस के भी कुछ ऑफिशियल्स थे, कमीशन के चेयरपर्सन्स थे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करें जो कमियाँ के बारे में ही हम यहाँ पे बैठे कि कमी जैसे सबसे बड़ा है कि वेलबींग, जो मैंने आपको बताया है कि एडिक्शन का जो मामला है कि एडिक्ट तो नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, और किस तरह से बैलेंस करें कि एक एडिक्शन के चलते उनका कुछ सेल्फ हार्म हो जाए या किसी तरह का अपने खुदकुशी सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी हुए हैं, कुछ सुसाइड्स भी किए गए हैं उसके। तो इस तरह के इश्यूज़ को हम कैसे हैंडल करें। दूसरा, गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, चीटिंग्स हुए हैं। बहुत सारे केस स्टडीज़ आज हमने सुना है कि कहाँ एक बच्चे को गेम नहीं पेरेंट्स ने नहीं दिया तो बच्चे ने चाकू उठा करके स्टैब कर दिया। तो इस तरह का साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन दी गेमिंग प्लेटफॉर्म, कि चाइल्ड राइट्स जो हम बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म में क्या होना चाहिए। गेमिंग इंडस्ट्री को भी समझना चाहिए कि गेमिंग इंडस्ट्री को चाइल्ड राइट्स फैक्टर इन करना चाहिए, वेलबींग फैक्टर इन करना चाहिए, ट्रस्ट एंड सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कल को अगर बच्चा एग्रेशन में जा रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को रेगुलेट करना है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स आए तो वो कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाए ताकि उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो। तो ये सब चीज़ को लेकर हमारा डिस्कशन था। और इश्यूज़ तो हर चीज़ के साथ है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ आती है, और हम इसी बुरी चीज़ के बारे में बात करके और इसको रिस्पॉन्सिबली एज अ सोसाइटी, जहाँ पे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, NGO जैसे हम हो गए और आम जो गेमर्स और गेमिंग कम्युनिटी, सब हम मिल करके इसको हम कैसे इसको रिजोल्यूशन आज जो आप लोगों ने जिस चीज़ों की चर्चा की इसके अंदर में गेमिंग के अंदर में जो होता है चार मारधाड़ ये तो साइकोलॉजिकल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक डिफरेंट है। तो क्या उस पर कुछ चर्चा हुई है या उसको कैसे रोका जाए? चर्चा हुई है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया था कि PUBG में कि अगर बहुत ब्लड शेड दिखा रहे हैं, आप सोचिए छोटा बच्चा अगर इतना ब्लड शेड देख रहा है और अपने तरफ जैसे एक साथ 500 लोगों को मार रहा है, ये कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको अभी कंपनीज़ के साथ, जैसे अभी PUBG ने ये लिया था कि उसमें उन्होंने ब्लड का कलर रेड से ब्लू कर दिया। तो उस तरह के क्या चेंजेस लाए जिससे बच्चे का जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मतलब पॉजिटिव इफेक्ट उसके माइंड पे पड़े, ना कि नेगेटिव, ना कि वो एग्रेशन, ना कि इस तरह के इंसिडेंट जो मैं बताया कि बच्चे ने चाकू से स्टैब कर दिया, तो वो सब ना हो। और मतलब इसलिए हम लोग उस तरह की गाइडलाइंस, साइबर पीस एक गाइडलाइंस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर गेमिंग इंडस्ट्री कि आज गेमिंग इंडस्ट्री को क्या क्या करना चाहिए। चेकलिस्ट भी हम बना के दे रहे हैं, फिर एक फ्रेमवर्क बना के दे रहे हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजिंग। ये भारत सरकार ने भी इसके बारे में बात किया है, इनफैक्ट IT रूल्स में भी मेंशन्ड है। तो इस तरह में बहुत सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं ताकि इस तरह की अनटोल्ड इंसिडेंट्स ना हो। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए, तो ये सब हम सब बातचीत कर रहे हैं। ठीक है।